तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर फ्रिज देखते हैं तो ये मेरी हाइट के यहाँ तक आता है। तो अब आपको यहाँ इतना जो सारा सामान दिख रहा है, ये सारा हमें फ्रिज के अंदर रखना है। अगर आप फ्रिज के लिए सही कंटेनर्स लेते हैं, हर चीज़ को अपनी जगह देते हैं, तो हमेशा आप अपने फ्रिज को वेल ऑर्गेनाइज पाएंगे। बिल्कुल भी वो मैसी नहीं दिखेगा और काफ़ी चीज़ें आप छोटे फ्रिज के अंदर भी रख पाएंगे। इस फ्रिज को 13 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हमेशा इसे नीट एंड क्लीन रखने की आदत की वजह से ये अभी भी नया लगता है। तो आइए देखते हैं कि फ्रिज के अंदर क्या क्या है। ये मेरे फ्रिज की फ्रंट साइड है और ये डोर की साइड। आप अपने फ्रिज के हिसाब से जितना भी सामान फ्रिज में रखते हो, ये ज़रूर ध्यान रखें कि थोड़ी बहुत खाली स्पेस उसमें हो, ताकि एयर सर्कुलेशन और कूलिंग प्रॉपर हो सके। एकदम खचाखच से उसे भर नहीं देना है। अब हम ये फ्रीज़र वाला सेक्शन देखते हैं। इसे खोलते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये एक आइस ट्रे लिया है। इसके बाद आपको ये चटनी का जार दिखेगा। चाट बनाने के बाद जो थोड़ी सी चटनी बच गई थी, आप उसे फ्रीजर के अंदर स्टोर करके रखिए, ग्लास जार के अंदर। ये बहुत दिनों के लिए फ्रेश रहेगी। अभी फ्रेश मटर का सीजन है, इसलिए फ्रोजन मटर मैंने यहाँ पे नहीं रखे। व्हिपिंग क्रीम भी था जो कि खत्म हो चुका है, और ये पनीर। तो ये पूरा पैकेट है, इसलिए मैंने इसको फ्रीजर के अंदर रखा है। लेकिन जब इसके अंदर का थोड़ा सा हिस्सा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप इसे एक कंटेनर में रखिएगा, पानी डाल के रखिएगा। फिर आपको इसको फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो सेक्शन है ना, इसके अंदर आप इसे रख सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं इसको फ्रीजर के अंदर ही रख देती हूँ। और अब यहाँ है ये डेयरी सेक्शन। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा दूध का पैकेट रखा है, और ये है ग्लास का एक जार जिसके अंदर मैं दही रखती हूँ। ये 200 ग्राम जितना दही है। ग्लास जार में रखने से दही ज़्यादा दिनों के लिए फ्रेश रहता है। इसके नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 कंपार्टमेंट दिए गए हैं, और इन्हें सेपरेट करने के लिए ये जो पार्टीशन है ये ग्लास से बना हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं रखती हूँ एक दूध का पतीला। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि लगभग आधे लीटर जितना दूध इसके अंदर आ जाता है, और ये वर्टिकल होने की वजह से ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता। जो दूध सुबह गर्म किया था अभी इसमें है थोड़ा बचा हुआ, वरना एक्स्ट्रा पैकेट तो मैं यहाँ ऊपर रखती हूँ। इसके बाद जब भी खाने में थोड़ी सी दाल सब्जी चावल कुछ बच जाए, लेफ्ट ओवर खाना, उसे मैंने रखा है इस कंटेनर के अंदर। इसका जो ढक्कन है ये एयर टाइट है। इसकी वजह से खाने की जो स्मेल है वो फ्रीज की बाकी चीज़ों के साथ मिक्स नहीं होती। ये मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी बच गई तो यहाँ रखी है। आप सोचेंगे कि हम इसे यहीं पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ है फ्रीज़र का सेक्शन, फिर डेयरी वाला सेक्शन, फिर ये सेक्शन। तो जैसे जैसे आप नीचे चले आते हैं ना, फ्रिज का कूलिंग ऊपर से लेके नीचे कम कम होते जा रहा है। इसलिए जो चीज़ें आपको टिका के रखनी है आप ऊपर रखो, और जो आपको बार बार यूज़ करनी पड़ती है उन्हें आप नीचे रख सकते हो। अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ है एक बास्केट। ये बास्केट लंबाई में ज़्यादा होने की वजह से जगह कम लेता है, और इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो। अगर ये बास्केट में यहाँ नहीं रखते हो तो मुझे इतनी स्पेस फिर भी खाली मिलती है और भी दूसरी चीज़ें रखने के लिए। विंटर सीजन में फ्रूट्स को फ्रिज के अंदर रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन समर सीजन में रखने पड़ते हैं। अब इस वाले सेक्शन के नीचे ये एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ ये बास्केट है। इस बास्केट को ऐसा हैंडल होने की वजह से इसे निकालना और रखना बहुत आसान है। इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी वेजिटेबल्स इसके अंदर है, क्योंकि ये बहुत डीप बास्केट है। बहुत सारा सामान आप एक ही बास्केट में अरेंज करके रख सकते हो। यहाँ एक बड़ी ही ज़रूरी टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। गोभी को किसी पैक कंटेनर में रखने के बजाय आप ऐसा खुला रखें तो ये ज़्यादा दिनों के लिए अच्छी रहती है। डब्बे में रखेंगे तो वो सड़ जाता है। और ये जो ढक्कन है ये किसी काम में नहीं आ रहा था, तो एज अ पार्टीशन मैं इसे यहाँ यूज़ कर रही हूँ। शिमला मिर्च रखने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ टमाटर रखे हैं, और नीचे है थोड़ा सा खीरा। तो यहाँ मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो बिना ढके रखी जा सकती हैं और मुझे फ्रेश मिलती है। अब इसी सेक्शन में इस बास्केट की साइड में यहाँ ये 2 कंटेनर में रखती हूँ। एक बड़े वाले कंटेनर में मैं हमेशा धनिया रखती हूँ। पूरा एक बंच जितना धनिया आप एक ही कंटेनर में रख सकते हो, क्योंकि ये कंटेनर डिप होने के साथ साथ लंबा भी है, इसलिए धनिया सीधा सीधा रहता है। नीचे कोई पेपर या फिर एक कपड़ा रखे जिससे ये ज़्यादा दिनों के लिए फ्रेश रहे। उसी की तरह ये एक छोटा कंटेनर है जिसके अंदर ये मैंने रखी है तुअर फली। आपने तुअर फली देखी है, जो इसी सीजन में मिलती है। उबालने के बाद इसका रंग थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन इसके अंदर के दाने बहुत अच्छे लगते हैं। ये पूरा एक डिब्बा भर के था, अभी बस इतना ही बचा है। ये कंटेनर मैं कभी कभी मटर के दाने छीलकर इसी के अंदर रखती हूँ, तो ये मल्टीपर्पज़ है, कभी कुछ तो कभी कुछ। इन कंटेनर के पीछे और ये 3 एक जैसे कंटेनर है। ये मैंने अलग से परचेस नहीं किए थे। ये जो है ना, इसी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ। तो पहले वाले कंटेनर में देखिए क्या है, इसमें मैंने रखा है करी पत्ता। करी पत्ता को आप डंडी सहित भी रख सकते हो, या अगर आप इसे ऐसे खुला भी रखते हो तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बस एक ध्यान आप रखें कि नीचे कोई भी एक सॉफ्ट कपड़ा इसके अंदर रख दीजिए, जिसकी वजह से मॉइस्चर इसके अंदर लॉक हो जाएगा और करी पत्ता आपका ज़्यादा दिनों के लिए अच्छा रहेगा। आप यकीन नहीं करोगे, लगभग अब इसे 15-20 दिन हो गए हैं। कुछ कुछ पत्ते ही इसमें से ख़राब हुए हैं, लेकिन देखिए अभी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन तब भी बाकी पत्ते हरे ही हैं।
इसी कंटेनर का यूज़ आप अदरक वगैरह रखने के लिए भी कर सकते हो। पार्टीशन बीच में डाल दीजिएगा, एक ही कंटेनर में 2 चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। फिर इस वाले एक कंटेनर में मैंने ये कुछ आंवले रखे हैं और इसके अंदर भी मैंने कपड़ा बिछाए रखा है ताकि ये ज़्यादा दिनों के लिए फ्रेश रहे। और इसके बाद इस वाले कंटेनर में है मोठ, ये अंकुरित मोठ है। कभी इसमें मूंग होते हैं, कभी चना होता है। मेरे हिसाब से देखें तो अगर आपके घर में एक जैसे कंटेनर्स हैं जिनका यूज़ आप फ्रिज में कर सकते हो, जैसे कि ये 3 कंटेनर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये स्टैकेबल है, एक के ऊपर एक आ जाते हैं। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से अंदर क्या है ये हम बाहर से ही देख सकते हैं। ये वाले डिब्बे में पीछे की ओर रखती हूँ और धनिये का डिब्बा आगे होता है। इसके नीचे ये सेक्शन है, यहाँ एक बास्केट फिर से है और इसमें मैंने जो चीज़ें रखी हैं इनके लिए ये जो मैंने डिब्बे लिए हैं, ये कुछ घी के डब्बे हैं, कुछ पीनट बटर के। जैसे ये एक फ्रूट जैम की बॉटल रखी है, यहाँ मैं गुड़ रखती हूँ। आधा किलो जितना गुड़ इस बॉटल में आ जाता है। तो गुड़ की जो भेली आती है एक पूरा ब्लॉक, उसको मैं छोटे बड़े टुकड़ों में तोड़ के इस बॉटल में भर के रखती हूँ। टुकड़े इसलिए करती हूँ क्योंकि यूज़ करने में आसान होता है। यह है फुटाना दाल, चटनी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। वैसे भी ये दाल यूज़ करके चटनी घर में हर रोज़ नहीं बनती, बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाती है, इसलिए इस बॉटल में फ्रिज के अंदर रखती हूँ। ये है पीनट बटर जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। ये डिब्बा भी पीनट बटर का ही है, लेकिन इसमें मैं किशमिश रखती हूँ जो अभी थोड़ी सी ही बची है। ये और एक जार है जिसके अंदर नारियल के छोटे बड़े ऐसे टुकड़े बना के रखती हूँ। सूखा नारियल कभी सब्जी में या कभी किसी चीज़ में इस्तेमाल हो तो यूज़ करने में बहुत कन्वीनियंट होता है। और यहाँ ये 2 पाउच रखे हैं मैंने डेयरी व्हाइटनर के। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें बास्केट में रखने की वजह से अगर कभी मुझे क्लीनिंग करनी हो तो सीधा बास्केट हटा के नीचे वाला सेक्शन हम क्लीन भी कर सकते हैं। और ऐसे रखने से चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज भी लगती हैं। अब इसके साइड में और एक बास्केट है। अब देखिए बास्केट काफ़ी छोटा सा है लेकिन इसमें काफ़ी सारा सामान है। जैसे कि इस जगह अगर आप देखेंगे तो जो भी चाइनीज़ डिश में इस्तेमाल होने वाले सारे सॉस हैं वो यहाँ आ जाते हैं। मेयोनीज़ है, ये है तंदूरी मेयो। कुछ मैंने सूखे मसाले रखे हैं जैसे कि ये मिक्स हर्ब्स हैं, पेरी पेरी मसाला के कुछ पाउचेस एक ही जगह आ जाते हैं। फिर यहाँ मैंने ये बेकिंग पाउडर रखा है। बेकिंग पाउडर के नीचे छोटी सी डिब्बी के अंदर हरे वाले पिस्ते रखे हैं जो गार्निशिंग में यूज़ होते हैं। थोड़ा सा केसर है। ये है ईस्ट, इस जार में मैंने भर के रखा है और है ना यहाँ पे लेबल करके रखा है इसका एक्सपायरी डेट कब है। कुछ कॉफ़ी के पाउचेस और 1-2 इनो का पाउच रखा है अगर कभी बेकिंग में इस्तेमाल करना पड़ जाए तो। यहाँ साइड में मैंने ये फूड कलर्स रखे हैं और कुछ इसेंस की बॉटल्स जो ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं वही है। फूड कलर्स भी अक्सर बाहर रखने की वजह से ज़्यादा कड़वे बन जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें इस बास्केट में सही तरीके से अरेंज हो जाती हैं। सारे सॉस एक जगह आ जाते हैं। और इस बास्केट की खास बात ये है कि इसमें ना ऐसे ये खाँचे दिए गए हैं और ये है एडजस्टमेंट। आप अपने हिसाब से इसे किसी भी खाँचे के अंदर बिठा सकते हो। तो फिर जो सेक्शन आपको बड़ा करना है वो बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। इस बास्केट की साइड में थोड़ी सी जगह बच जाती है तो यहाँ सॉस बॉटल रख देती हूँ मैं इस तरीके से। और पीछे है गुलकंद का बॉटल। पीछे इसलिए क्योंकि उसका यूज़ बहुत कम है। चलिए अब इसे मैं इसकी जगह रख देती हूँ। अब इस वाले सेक्शन के नीचे ये वेजिटेबल का एक बड़ा बास्केट आता है, हर किसी के फ्रिज में होता है। वेजिटेबल्स रखने के लिए मैं इस तरीके की बैग्स यूज़ करती हूँ। ये मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ। यूज़ करने में बहुत स्टर्डी है। इसमें मैंने गाजर और बीट रूट रखा है। ऐसी एक नॉट दी गई है जिसकी मदद से आप इसे बंद कर सकते हो। पीछे से ये कॉटन का लुक देगा और आगे से वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको दिखता भी है कि अंदर कौन सी वेजिटेबल आपने रखी है। नीचे मैं एक पेपर बिछा के रखती हूँ, गीला वगैरह ना हो इसलिए। नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे वाली बैग में मैं रखती हूँ हरी मिर्च। ये मोटी मिर्च और छोटी दोनों मैंने एक साथ ही रखी है। इस बैग की खास बात यह है कि इसमें मिर्च के डंठल को निकाल के रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। निकाल के भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी दिनों तक इसमें मिर्च भी ताज़ा बनी रहती है क्योंकि ये बैग्स कपड़े की होने की वजह से अगर आपने इसमें कोई लीफी वेजिटेबल्स भी रख दिया जैसे कि पालक, ये भी आपको फ्रेश हरा बरकरार मिलेगा। मुझे अगर मेथी रखनी हो तो थोड़ा सा साफ़ करके इसी तरीके से रख लेती हूँ। अभी इसमें मैंने आंवले रखे हैं, इसके पहले इसके अंदर मैंने भुट्टे रखे हुए थे। अब ये है डोर का सेक्शन जो दूर से देखने पर इस तरीके से दिखता है। चलिए देखते हैं। ये है सबसे पहले वाला सेक्शन। यहाँ मैंने ये कांच के जार्स रखे हैं। मसाले तो ज़्यादातर बॉक्सेस में ही आते हैं। मैं भी पहले यहाँ पे बॉक्सेस ही रख दिया करती थी, लेकिन अगर कभी हम हड़बड़ी में उल्टा सीधा मसाले का पैकेट रख दिया जाए तो वो गिर जाता था और कुछ टाइम बाद है ना बॉक्स भी गीला हो जाता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है। इसलिए फिर अब मैं इन्हीं जार्स में रखती हूँ और इनमें मैंने ऐसे ही मसाले रखे हैं जो मेरे किचन में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला। और इन जार्स के ऊपर ये जो लेबल मैंने लगाया है कार्डबोर्ड का मैंने काट कर ही लगाया है और नीचे एक्सपायरी डेट भी लिख के रखा है।
बाकी बचे जार्स में है जीरे का पाउडर, चाट मसाला, किचन किंग पाउडर वगैरह, ये सब चीज़ें मैं ऐसे रख लेती हूँ। कांच के जार में रखने से इनकी स्मेल भी बरकरार रहती है। अब इन जार्स के नीचे वाले सेक्शन में मैंने ये अंडों का ट्रे रखा है और हर सेक्शन के बीच में ऐसा लाइनर डाल रखा है नीचे, ताकि सारी चीज़ें अपनी जगह रहें। इस वाले सेक्शन में मैं चीज़ और बटर रखती हूँ। बटर रखने के लिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप की एक डिब्बी है, जिसके अंदर बटर के छोटे छोटे पीसेस बड़े आराम से आ जाते हैं और 100 ग्राम जितना बटर इस छोटी सी डिब्बी के अंदर आ जाता है। और इसे ढकने के लिए एक फॉयल पेपर की मदद से मैं ढक देती हूँ। और यहाँ चीज़ के कुछ क्यूब्स रखे हैं, और अगर कभी एक्स्ट्रा चीज़ स्लाइस भी मेरे पास बच जाए तो मैं यहीं पे रखती हूँ। आप देखेंगे कि मेरे फ्रिज के अंदर उतनी ही चीज़ें हैं जितनी मुझे सच में लगती है। चीज क्यूब के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। एक छोटा सा क्यूब है, इसे आधा इस्तेमाल करके आधा रख मत दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। वो सूख जाता है, खराब हो जाता है, उसको आप कद्दूकस भी नहीं कर पाएंगे, जम जाता है, ये बहुत ज्यादा जम जाता है। इसलिए अगर इसे खोल लिया तो पूरा इस्तेमाल कर लीजिए। इसलिए छोटे छोटे जो क्यूब्स है ना, ये सच में बहुत ही कन्वीनियंट है यूज करने के हिसाब से। तो ये भी यहाँ। अब इसके नीचे वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ मैंने ये 4 छोटे जार रखे हैं। इसके अंदर है ये कोको पाउडर। इन जार्स को भी मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हें रिप्लेस करके कांच के ले लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा था वैसे ही मैंने आपको दिखाया है। मगज सीड्स जो कभी कभी ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ इस छोटे बॉटल में रखें। एक में है ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, जो पिज़्ज़ा वगैरह कभी बनाना हो तो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब इसके नीचे बॉटल रखने के लिए सेक्शन दिया गया है। यहाँ मैं ये स्टील की बॉटल यूज़ कर रही हूँ। अब इन्हें यूज़ किए मुझे 1 साल हो गया है। विंटर सीजन है इसलिए ठंडा पानी तो नहीं पी रहे, लेकिन इन बॉटल्स की जगह यहीं पे है इसलिए मैंने रखी है। और इसमें मैंने आंवला जूस बना के रखा है, तो यहाँ हमेशा ही थोड़ी सी जगह बच जाती है। इसमें ये मैं फ्रेश क्रीम रख लेती हूँ। अब बॉटल के नीचे वाले सेक्शन में यहाँ ये 2 डिटैचेबल ट्रे दिए गए हैं मेरी फ्रिज के अंदर। एक में मैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स या कैडबरीज वगैरह रख लेती हूँ, इसमें से आधी खा चुके हैं अभी। और सेम एक ऐसा और एक ट्रे है जिसके अंदर नींबू और अदरक रख लेती हूँ। अब इसके नीचे ये जो सेक्शन है, इसमें एक ट्रे है जो बाहर की ओर ऐसे खुलता है। इसमें ये 2 जार्स मैंने रखे हैं। इसमें है थोड़े से बादाम और काजू। ये पूरा भरा हुआ था, अभी ख़त्म होने को है। ये जार्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टर्डी है, एयर टाइट है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। कैपेसिटी इसकी 250 ग्राम्स जितनी है। पाव किलो जितने काजू बादाम अलग अलग से रखे जा सकते हैं। फ्रिज में इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चींटियों का खतरा थोड़ा ज़्यादा है। इसके साइड में ये और एक ट्रे है, इसके अंदर मैंने रखा है ये कॉर्नफ्लावर, जिसे मैंने लेबल करके रखा है और नीचे इसकी भी मैंने एक्सपायरी डेट डाल रखी है। इसे फ्रिज के अंदर नहीं भी रखा तो चलेगा, आप बाहर भी रख सकते हो, बस एयर टाइट जार में रखना है। लेकिन कसूरी मेथी को हमेशा फ्रीज में रखिए। और ये वाले जार्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये वर्टिकल है, चटनी जार से ये रीयूज़ कर रही हूँ मैं इन्हें, और इसमें ये बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। ये एक कांच की छोटी सॉस बॉटल है, इसके अंदर मैंने ये सारे मिक्स सीड्स भर के रखे हैं। इन्हीं सीड्स का इस्तेमाल करके मैंने ये शुगर फ्री लड्डू बनाए थे। मीठा बनाने के लिए मैंने इसमें खजूर का इस्तेमाल किया था। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको अगर बाल झड़ने की समस्या है, B12 की कमी है, तो ऐसी सीड्स आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल कर लीजिए। भून के खाइए चाहे तो, और स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखिए। तो ये वाला सेक्शन पूरा डोर का इस तरीके से है। अब यहाँ मैं फ्रिज को बंद कर देती हूँ और यहाँ तक की हाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ तक 3.5 फीट के अराउंड ये आ जाता है। नीचे यहाँ ये एक ट्रे है जिसमें प्याज और लहसुन रख लेती हूँ। आलू मैं फ्रिज के अंदर नहीं रखती हूँ, ना ही प्याज और लहसुन के साथ रखती हूँ, ऐसे ही बाहर पड़े रहते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मैं आलू लेके आऊँ तो ही मैं थोड़े बहुत फ्रिज में रख लेती हूँ। बाहर से फ्रिज इस तरीके से दिखता है। अगर आप मैग्नेट्स वगैरह लगाना चाहते हो बाहर की तरफ से तो आपकी पसंद है, आप लगा सकते हो। यहाँ मैं एक रुमाल हमेशा रखती हूँ, अगर हाथ कभी गीले हो, कभी कुछ ख़राब हो हाथ, तो ये हैंडल ख़राब ना हो इसलिए। तो आज मैंने जितनी भी चीज़ें फ्रिज के अंदर रखी है, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा रख पाते होंगे, तो आप भी अपनी आइडियाज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और मुझे लगता है हमेशा हमें उतनी ही चीज़ें लेनी चाहिए जितनी हमें सच में ज़रूरत है, तभी हम हमारे फ्रिज को वेल ऑर्गेनाइज और मैस फ्री रख पाएंगे।